कनाडा में नए वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी आ चुके हैं। उनको जस्टिन ट्रूडो के मुकाबले में आधी तनख्वाह क्यों मिलेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और जस्टिन ट्रूडो जो थे उनको डबल तनख्वाह मिल रही थी, कनेडियन ने उसका क्या रद्द-ए-अमल दिया है। सदियों पहले ये कायम हुआ था, एक फर्स्ट स्टोर के तौर पे वो बंद होने जा रहा है। जो कनेडियन रुकने पार्लियामेंट होता है वो फुल टाइम जॉब होती है। अगर 10% कनेडियन जो हैं वो टूरिस्ट अपने प्लान कैंसिल करते हैं या छुट्टियां गुजारने अमेरिका में नहीं जाते, उसका जो इम्पैक्ट है 2.1 बिलियन डॉलर का जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा। ये जो है अमेरिकन जो है वो लूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। जल्दी से 2-3 मौज़ूआत पे बात कर लेते हैं और ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। एक तो कनाडा में नए वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी आ चुके हैं। उनको जस्टिन ट्रूडो के मुकाबले में आधी तनख्वाह क्यों मिलेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ सदर ट्रंप की जो कनाडा के ऊपर चढ़ाई है और कनेडियन ये समझते हैं कि वो कनाडा को खामख्वाह मुआशी लिहाज से तंग करने के लिए और लोगों की ज़िंदगी जो है उसको अजीरन करने के लिए, ख़ास तौर पे नफसियाती तौर पे और जो मुआशी दबाव है उसकी वजह से जो कर रहे हैं, कनेडियन ने उसका क्या रद्द-ए-अमल दिया है। इसके तहत एक कनाडा में बहुत बड़ा स्टोर है बे हडसन पे। वो एक लेगेसी थी स्टोर की, कोई 96 इसकी ब्रांचें थी और सदियों पहले ये कायम हुआ था, एक फर्स्ट स्टोर के तौर पे वो बंद होने जा रहा है। ये भी एक अलामत है कि कनाडा में जो मुआशी सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है कि इतने बड़े स्टोर वो अब लिक्विडेट होने जा रहा है और उसका कारोबार जो है वो इतना मंदा और तबाही का शिकार हो गया है कि अब वो बंद होने के करीब भी है और बल्कि उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो चले पहले बात कर लेते हैं कि मार्क कार्नी जो एक वाज़ेह अक्सरियत से लिबरल लीडर मुंतखब हुए हैं पिछले दिनों और कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म का हलफ भी उठा लिया है, उनको जस्टिन ट्रूडो जो सुबकदोश होने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके मुकाबले में आधी तनख्वाह इसलिए मिलेगी कि वो पार्लियामेंट के मुंतखब रुकन नहीं है। और जस्टिन ट्रूडो जो थे उनको डबल तनख्वाह मिल रही थी, $2,03,100 बतौर मेंबर पार्लियामेंट तनख्वाह होती है और इतनी ही तनख्वाह बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिलती है। तो इसलिए ट्रूडो डबल तनख्वाह ले रहे थे और मार्क कार्नी को अब ये कम तनख्वाह मिलेगी जब तक वो पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब नहीं हो जाते। तो कनाडा में 2015-16 में जो रुकन पार्लियामेंट की तनख्वाह थी वो तकरीबन $1,67,000 थी और तकरीबन 10 साल में ये तनख्वाह $2,03,100 हुई है। तो जस्टिन ट्रूडो जब 67 साल के होंगे तो उनकी जो पेंशन है वो तकरीबन $73,000 जो है सालाना वो शुरू होगी और एवरेज 90 साल तक इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जो कनेडियन रुकने पार्लियामेंट होता है वो फुल टाइम जॉब होती है और इस दौरान वो कोई दूसरी मुलाजमत या कारोबार नहीं कर सकता। हमारे मुल्कों की तरह के खांचे भी लगे हुए हैं और माल भी जो है कमीशन भी लिया जा रहा है ठेकों से। और इसके अलावा अभी हाल ही में अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा ली हैं, मराहत और गाड़ियाँ वगैरह अलग होते हैं। यहाँ हमने देखा है कि जो मेंबर पार्लियामेंट है इजलास के लिए टैक्सी लेके एयरपोर्ट जा रहे हैं और वहाँ से फ़्लाइट ले रहे हैं, उनको रीएम्बर्स होती हैं ये चीज़ें, लेकिन ये नहीं है कि अपनी गाड़ियों में पेजारोज़ में घूमते फिरते हैं। अब आ जाते हैं कि कनाडा के ऊपर जो जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था, ख़ास तौर पे इकॉनमी के हवाले से, तो ज़ाहिर है उन्हें रिज़ाइन दे के फिर जाना पड़ा। सदर ट्रंप जो है उनको कनाडा का गवर्नर पुकारते रहे थे और बड़ी ढिठाई से उन्होंने कनाडा को जो है
वो कहा कि आपकी हम सिक्योरिटी कर रहे हैं तो आप बेहतर है कि हमारी 51वीं स्टेट बन जाए। तो इसका कनेडियन ने बड़ा बुरा मनाया है, और ख़ास तौर पे उन्होंने ना सिर्फ जो अमेरिकन चेन्स हैं, कारोबार हैं कनाडा में, उनका बाइकआउट भी किया है। और अब दाएं बाएं अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं उन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं, बल्कि उनके जो नेवन साइंस हैं उसमें बाकायदा प्राउड कनेडियंस और इस तरह से कि बी कनेडियन, बाय कनेडियन के साइंस वगैरह डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे अमेरिकन स्टोर्स भी हैं, वो उनकी सेल खासी कम हुई है। तो इस लिहाज से देखें तो कनेडियन ने एक रिएक्ट किया है, और कनेडियन ये कहते हैं कि काइंडनेस इज़ नॉट अ वीकनेस। तो वो रिटेलिएट भी करना चाहते हैं। उसका एक सबूत उन्होंने ये दिया है कि अभी जो समर आ रहा है उसके लिए ऑलरेडी जो कनेडियन फैमिलीज़ ने या लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ था कि अमेरिका समर वेकेशन में जाएंगे, तो उसको उन्होंने कैंसिल किया है। और अगर जो कनेडियन लोगों की जो कैंसलेशन है उन्हें नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो डिटर्मन है कि हम यूएस नहीं जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो यूएस ट्रैवल एसोसिएशन है उनके जो दादो शुमार हैं वो कह रहे हैं कि जी जो कनेडियंस थे लास्ट ईयर वो टॉप विजिटर थे यूएस के, और तकरीबन 20 मिलियन कनेडियन जो हैं उन्होंने पूरे साल में विज़िट किए हैं यूएस के। तो अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ एक रेवेन्यू भी आ रहा है, उनकी इकानमी पे भी अच्छा असर पड़ता है। तो एक और जो स्टडी सामने आई है उसमें अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर 10% कनेडियन जो हैं वो टूरिस्ट अपने प्लान कैंसिल करते हैं या छुट्टियां गुजारने अमेरिका में नहीं जाते, तो उसका जो इम्पैक्ट है $2.1 बिलियन का जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा, और ये जो है अमेरिकन जो है वो लूज़ करेंगे। अब ये सारे दादोशुमार सुनने के बाद जो यूएस के लोग हैं, जो उनके कुछ ब्लॉगर्स हैं, वो उनकी सेहत पे इस सारी सूरत हाल का कोई असर नहीं है। वो एज़ इट इज़ जो एक माइंड सेट है उसके साथ बैठे हुए हैं, और कनाडा को यूएस के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं देते। तो वो सारी चीज़ें ये डिस्क्राइब करने के बाद, डिस्कस करने के बाद कहते हैं कि ये बड़ी बात है कि कनाडा के लोग जो हैं वो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं और यूएस के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। लेकिन यह है कि एक अच्छी बात यह है कि कनाडा में जो नेशनलिज्म है या एक कनेडियंस होने का जो एक इकट्ठे हो के किसी कॉज के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का वो एक सिलसिला जो है वो इन प्लेस है। और देखें आगे के चल के क्या बनता है। इकॉनमी के तो वाकई बड़ी इतने बुरे हाल हैं, और 2008 में एक पहला रिसेशन आया था, उसके बाद उस वक़्त जो थी वो पीसी की गवर्नमेंट थी, स्टीफन हार्पर वज़ीर आज़म थे। तो उससे इतना बैड इम्पैक्ट पड़ा है कनाडा की इकानमी का कि पहले जो लोगों के अंदर एक परचेजिंग पावर थी, पैसे की रेल पेल थी, कारोबार अच्छे चल रहे थे, उसको फिर कोरोना में आके धचका लगा। फिर उसके बाद ये गुज़श्ता साल भी रिसेशन जो है वो इन प्लेस हो गया है, और अब तो इतने बुरे हालात हुए हैं कि कनाडा का एक बहुत बड़ा स्टोर हडसन बे, वो यानी चेन स्टोर और जेंट स्टोर कहा जाता था, और उसकी मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनिपेग में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि बंदा हैरान रह जाता है, मल्टी स्टोरी। और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मई 1670 में ये कायम हुआ था, और अब जाके तो इसका इख्तिताम हो रहा है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इससे ज़ाहिर होता है कि कनाडा में इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही, और लोगों की जो बाइंग पावर है वो इतनी नीचे चली गई है कि अब वो यूज्ड या लेफ़्ट ओवर जो स्टोर्स हैं वो वहाँ जाना पसंद करते हैं, बे जैसे महंगे और बड़े म्यारी जो कपड़े थे, और इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी उनकी, उसको अब विज़िट करना उनके या परचेज़ करना उनके पास की बात नहीं रही थी। और
जैसे हम कहते हैं कि ख़त गुर्बत से नीचे जाने वाला जो काम है ना, कनाडा की भी जो ज़्यादातर अवाम है उसकी परचेजिंग पावर इतनी लो हो गई है कि बे जैसे स्टोर जो है उनकी लिक्विडेशन शुरू हो गई है, और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अपने वेंडर्स के देने हैं, तो वो दे नहीं पा रहे। आता कि अगर कहीं उनके कोई शीशे तोड़ गया है, ये जैसे हम आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो वो उसको दोबारा रिपेयर करवाने की पोजीशन में नहीं है, फटे लगा दिए गए हैं। इसके अलावा आजकल सेल चल रही है, और कोर्ट जो है उसके ऑर्डर के मुताबिक 15 जून तक अपना सारा सामान पे जो है वो सब भेज देंगे, और उसके बाद 30 को वो इमारतें भी खाली करनी पड़ेंगी। और इस क्लोजर के नतीजे में ये एक अफसोसनाक है कि इतना बड़ा स्टोर और इतनी लेगेसी के साथ, और एक किस्म का हेरिटेज स्टोर था, तो तकरीबन 9000 लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, और इनकी कोई 96 ब्रांचेस बंद होंगी ऑल ओवर कनाडा। तो ये एक बुरी खबर भी है। और नए स्टोर तो ज़ाहिर है खुल रहे हैं, लेकिन जो पुरानी कपड़ों के जो स्टोर हैं, थ्रिफ्ट स्टोर जिन्हें कहा जाता है, वहाँ लोगों का रश इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों की जो इनकम है वो कम हुई है, और इन्फ्लेशन की वजह से मामला जो है वो ख़राब हुए हैं। तो ये आप तक की अपडेट थी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।